गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड। उसके पहले हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। आज के डेट में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताए हुए थे कि जो सिंथेटिक मैग्नेट्स होते हैं, जो मैनमेड मैग्नेट्स होते हैं, वो मैग्नेट्स आपको टेम्पोररी भी होते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं। सबसे फर्स्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट whose magnetic behavior totally depends on the flow of electric current. Totally depends on the flow of electric current. समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है तभी वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है जब उसके अंदर से उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। दैट मीन्स इसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक जो बिहेवियर होती है, वो बिहेवियर इसकी लॉस कर जाती है। तो ड्यू टू दिस रीजन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंसीडर्ड टू बी ए टेम्पोररी मैग्नेट। मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट के जैसा इसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी डीमैग्नेटाइज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? We can demagnetize an electromagnet by switching off the sources of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है उसको स्विच ऑफ कर दें, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन बार चाहिए। आयरन जो होना चाहिए हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम सॉफ्ट में सबसे बड़ी इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉफ्ट जो आयरन बार होता है, सॉफ्ट आयरन बार चाहिए हम लोग को। सॉफ्ट आयरन बार में एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम लोग इसको करंट के फ्लो पर स्टॉप करते हैं, ये मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज कर देता है, स्टॉप कर देता है। ये सबसे बड़ी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर इसके जगह पे हम लोग अगर स्टील का यूज करते हैं, हार्ड आयरन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, टाइम ले लेता है। वहां यहाँ पे क्या होता है कि जब स्विच ऑफ इसको करेंगे, जब करंट के फ्लो को स्टॉप करेंगे, तो करंट के फ्लो को जब स्टॉप करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो है डीमैग्नेटाइज होने में काफी वक्त ले लेता है और ये परमानेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। ड्यू टू दिस रीजन फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैव टू यूज सॉफ्ट आयरन बार। हम लोग को सॉफ्ट आयरन बार का यूज करना चाहिए। वी शुड हैव टू यूज सॉफ्ट आयरन बार। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, सो देखिए। हम लोग क्या करते हैं, जो सोलेनॉइड पढ़े थे, सोलेनॉइड के अंदर क्या करते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन बार, सिलिंड्रिकल बार इसमें जो है, इसमें क्या करते हैं, पास कर देते हैं। इसके नीचे अंदर बेसमेंट में दे देते हैं। ये हुआ आपका जो है, ये इसके सोलेनॉइड आप बताए थे कल, सोलेनॉइड के ऊपर जो है अंदर हम सिलिंड्रिकल वायर को इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेट कर देते हैं। अब जो है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये हम लोग का निगेटिव टर्मिनल हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। हम स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है। और सारी की सारी प्रोसेस हमारी डीसी होनी चाहिए। ये हमें याद रखना है कि डीसी करंट का हम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इस पे आयरन फिल्म्स को डालते हैं स्विच ऑन करने के बाद, तो हम लोग देखते हैं कि आयरन फिल्म्स को ये अट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं तो देखते हैं कि जितने आयरन फिल्म्स जो इसमें चिपके हुए थे
जो इसने स्टैक किए हुए थे, तो ये आयरन फिलिप्स जो है इससे अलग हट करके गिरना शुरू कर दिया। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपली हमको एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन बार चाहिए, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए। ये जो वायर होना चाहिए आपका इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब सॉफ्ट आयरन बार कहां से खोजेंगे? तो जो आयरन का नेल होता है वो नेल का भी हम यूज कर सकते हैं। नेल के ऊपर जो है ऐसे वाउंडिंग कर सकते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को और इसको टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं और इससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आज के डेट में जो है काफी अधिक, ये मॉडर्न जो है टाइम में काफी अधिक है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आज का टॉपिक ही है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्योंकि इसकी यूज जो है इस लेसन में काफी अधिक है। अब चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक खासियत होती है कि सपोज करो कि अगर हम इस तरह से करंट दिए, तो यहां मान लो कि हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सपोज करो, तो इस पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। सोलेनोइड में चर्चा किए थे कि सोलेनोइड के पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली यहां पर भी वही कर सकते हैं। अगर हम टर्मिनल्स को चेंज कर दें, टर्मिनल्स को बदल दें, तो यहां पे हम लोग जो है इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। ये बात हुई। अब रही बात कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट जो मैग्नेट होता है, जैसे परमानेंट हो गया, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेटिक की बात करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट में हमने मान लो कि बार मैग्नेट ले लिया, और बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमेशा के लिए फिक्स है कि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ है तो साउथ ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसका नॉर्थ साउथ पोल चेंज करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में आता भी है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट। सबसे फर्स्ट कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट टोटली डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी फिक्स होती है। नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पोलैरिटी जो है हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है, परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है ये फिक्स होता है। इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, फिक्स्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी हुई। लेकिन अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है ये फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। दैट मीन्स आप जितना मैग्नीट्यूड का इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे उतना ये स्ट्रेंथफुल इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। मान लो कि हम जो है 5 एम्पियर का किसी ने दिया और किसी ने 15 एम्पियर का यहाँ करंट दिया। जो 15 एम्पियर का किसने दिया उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसके रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आप क्लियर समझ लीजिए कि इट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट बट परमानेंट मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट है। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। परमानेंट मैग्नेट का हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है टोटली डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, लेकिन परमानेंट मैग्नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारा एप्लीकेशन है आज के डेट में, मॉडर्न एज में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज हम लोग करते हैं जिसको हम बताएंगे। ये बात आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ और चीजों को हम लोग समझें। लास्ट पॉइंट है इसमें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है। तो द मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है वो सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो होता है या सोलेनोइड का जो होता है सिमिलर उसी तरह से आपका जो है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अरेंज रहता है। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये
जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिमिलर जो बार मैग्नेट की जो होती है उसके जैसा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसमें भी जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन मान लो कि नर्थ है यहाँ पे ऐसे चल रहा है इसका डायरेक्शन, अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल दें तो यहाँ पे ये डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, ऐसे चलने लगेगा। इसमें क्या है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है, लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन को हम बदल दें तो ऐसे चलना शुरू कर देगा। जब करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे तो इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, तो पोलैरिटी बदल जाएगी तो उसके साथ ऐसा होगा। तो फैक्टर्स जो है, सबसे पहला फैक्टर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इफेक्टेड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी बताया था कि जितना आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट के, उतना ही जो है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। दैट मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा चीज हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स। आपने अब कुछ लोग क्या किए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसान ने बनाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा बनाया, ये क्या किया ऐसे ऐसे लंबा गैप करके टर्न लिया। और एक इंसान ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया उसको पूरा जो राउंडिंग किया, वायर कैंसिल करके पूरा सटा सटा कर दिया, पूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में एकदम करके किया। तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसके तुलना में, इसके कंपेरिजन में। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये बोलते हैं इसको। कल ही हमने बताया था कि डिस्टेंस के साथ इसकी क्या सिचुएशन होती है। तो डिस्टेंस के साथ वही सिचुएशन होती है जो सब में होती है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। तो उसके बाद एक बात आती है एयर गैप्स की। एयर गैप्स जिसमें जो है एयर गैप्स जितना ज्यादा होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। तो ज्यादा कम हो रही है तो एयर गैप्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर determine the magnetic field strength of an electromagnet। थैंक्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे।